हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं धर्म के बारे में। ये धर्म क्या है? व्हाट इज धर्म? तो वैसे हम जो प्रेजेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली धर्म को ट्रांसलेट किया गया है एज रिलीजन। तो अगर आप किसी से पूछेंगे कि धर्म क्या है भाई, धर्म क्या है, तो वो कहेगा अरे धर्म मतलब रिलीजन, अरे यही हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन यही तो है धर्म, और धर्म क्या होगा? तो लोग क्या कहते हैं, धर्म मतलब रिलीजन, यही लोगों को पता है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो धर्म का कोई एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन नहीं है। इसको डिक्शनरी में भी रिलीजन के रूप में ही ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन धर्म रिलीजन नहीं है। रिलीजन एक ऐसी चीज है जो कि मैन मेड है, जिसको कि मतलब मनुष्य ने बनाया है। रिलीजन आपके स्किन कलर के ऊपर, आपके जन्म के ऊपर या बर्थ के ऊपर ये बेस्ड है कि ये हिंदू घर में पैदा हुआ है ना, ये हिंदू है, ये मुसलमान घर में पैदा हुआ है ना, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ है ना, ये क्रिश्चियन है, और वगैरह वगैरह। और धर्म जो है और रिलीजन जो है वो चेंज भी हो जाता है। आज कोई हिंदू था वो कल क्रिश्चियन हो गया, कोई क्रिश्चियन था वो हिंदू हो गया, कोई मुसलमान था वो क्रिश्चियन हो गया। तो ऐसे जो रिलीजन है वो चेंज भी हो जाता है, लेकिन जो धर्म है, धर्म कभी चेंज नहीं होता। और धर्म सबका सेम होता है, सबके अंदर सेम ही है धर्म। और धर्म जो है वो मैन मेड नहीं है, इसको भगवान ने बनाया है, इसलिए ये शुद्ध है, ये प्योर है। तो असल में धर्म क्या है? धर्म इन सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जो कि इनहेरेंट क्वालिटी है हम सबके और सबके अंदर सेम है। तो श्रीमद् भागवतम में डिस्क्राइब किया गया है धर्म को, धर्माम तो साक्षात भगवत प्रणीताम, कोड्स एंड लॉज गिवन बाय लॉर्ड, गिवन बाय गॉड इज धर्मा। भगवान की वाणी और वो सब कार्य जो हमें भगवान के नजदीक लेकर जाती है वो है धर्म। हमारे लॉज, हमारे कोड्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन भगवान का जो शास्त्र में दिया हुआ है वो कभी चेंज नहीं होता। एनसीईआरटी की बुक हर साल नहीं आती है, लेकिन भगवान का जो धर्म है, भगवान का जो साक्षात्कार है, भगवान का जो धर्म बनाया गया है वो कभी चेंज नहीं होता। नेचर के लॉ में कभी चेंज नहीं आता। गर्मी के सीजन में कभी संतरा नहीं उगता और ठंडे के सीजन में कभी आम नहीं उगते। भगवान का लॉज एकदम परफेक्ट है, तो वही धर्म है। तो अगर हम अच्छे से देखें तो धर्म जो है, धर्म है हमारा इनहेरेंट क्वालिटी, हमारा इनहेरेंट नेचर, हमारे स्वभाव का इनसेपरेबल पार्ट, जो कि हमसे कभी सेपरेट नहीं हो सकता, और ये सबके अंदर सेम है। जैसे चीनी का धर्म क्या है? चीनी का धर्म है मिठास। क्या चीनी से मिठास कभी अलग हो सकती है कि चीनी इधर पड़ी हुई है, मिठास उधर पड़ी हुई है? या कभी हम दुकान में जाकर कहते हैं भैया मीठी चीनी देना? नहीं कहते ना, क्योंकि चीनी मीठी है, चीनी का धर्म है मिठास। दूध सफेद होता है, क्या हम कभी दुकान में जाकर कहते हैं भैया सफेद दूध देना? दूध का धर्म ही है सफेदी। जैसे अग्नि हो गई, अग्नि का धर्म क्या है? ऊष्मा, गर्मी प्रदान करना। क्या हम अग्नि से ऊष्मा को अलग कर सकते हैं कि अग्नि उधर है ऊष्मा उधर है? नहीं कर सकते। तो ये उनका धर्म है। नमक का धर्म है नमकीन होना। हम कभी दुकान में जाकर नहीं कहते भैया नमकीन नमक देना। तो जो हमारा स्वभाव का इनसेपरेबल पार्ट है वो है धर्म। तो जो कि हमारे स्वभाव का इनसेपरेबल पार्ट है उसको कहते हैं धर्म। जैसे कि मैंने कहा हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, वो बदल जाते हैं, लेकिन जो हमारे स्वभाव का इनसेपरेबल पार्ट है उसको हम कभी अलग नहीं कर सकते, वो है धर्म। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है सेवा। और अब देखिए, सेवा किए बिना हम लोग नहीं रह सकते। सेवा हम लोग करेंगे ही करेंगे। भगवान की सेवा ना करे, कुत्ते बिल्लियों की सेवा करते हैं लोग। सुबह सुबह उठते हैं 4:30 बजे 5 बजे, जब भक्त लोग उठते हैं। क्यों उठते लोग? कुत्ते को सैर कराने के लिए लेके जाने के लिए उठते हैं वो लोग। माला जपने के लिए नहीं उठते, कुत्ते को सैर कराने के लिए लेके जाते हैं मॉर्निंग वॉक में। और जब वो कुत्ता टांग उठाकर मूतते रहता है तब वो लोग खड़े होकर देखते हैं, हमारे इष्ट देव कुत्तेश्वर जी मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, कृपया डिस्टर्ब ना करें। वो लोग कुत्ते को लेके जाते हैं। या फिर हम कुत्ते बिल्लियों की सेवा करते हैं, या बॉस की सेवा करते हैं, हमारे घर परिवार की सेवा करते हैं, वाइफ की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं। अगर हम किसी की भी सेवा नहीं करते तो हम खुद की इंद्रियों की सेवा करते हैं, अपनी सेंसेस की सेवा करते हैं। ये भूख कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो सेवा किए बिना हम नहीं रह सकते। तो हमारे स्वभाव का इनसेपरेबल पार्ट क्या है? सेवा। वो है धर्म। सबका धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सबका धर्म क्या है? सेवा। तो इसलिए सेवा तो हमें करनी चाहिए, और सेवा किए बिना हम लोग नहीं रह सकते। ऑफ कोर्स कुछ लोग सेवा करते हैं मतलब के लिए, ईर्ष्या के लिए, स्वार्थ के लिए, कि अभी मैं इसकी सेवा करूंगा ना तो बाद में मैं रिटर्न भी लूंगा। इन्वेस्टमेंट अभी मैं कर रहा हूँ, बाद में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं लूंगा। तो स्वार्थ के लिए भी करते हैं, लेकिन वो जो एक्टिविटी है ना सेवा वाली, उसके बिना हम लोग नहीं रह सकते। वो एक्टिविटी करने से ही हमारे अंदर में सतगुण बढ़ता है, और वो एक्टिविटी ही हमारा स्वभाव है, और सेवा ही हमारा स्वभाव है। मान लो आपको एक टापू पर छोड़ दिया जाए अकेला, और उस टापू पर आपके लिए लग्जरियस लाइफ है, लग्जरियस हाउस है, 56 भोग, क्या 5600 भोग है, खेलने के लिए सब कुछ है, खाने के लिए सब कुछ है। तो आप खाओ पियो ऐश करो, कर लोगे कुछ समय तक, कर लोगे कुछ समय तक, खा लोगे, लेकिन कुछ समय तक
कुछ समय बाद आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, अरे कोई बंदा दिखा दो यार जिसके साथ मैं बात कर सकूं, कुछ रेसिप्रोकेट कर सकूं। पर ऊपर से आवाज आएगी, बिग बॉस चाहते हैं कि आप इस टापू पर अकेले पड़े रहे और आपके लिए खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप वो खाइए, तो खाओ पियो, दफा हो, गेट लॉस्ट। तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। तो इसलिए रेसिप्रोकेट करना, सेवा करना, यही वास्तव में हमारा धर्म है। और अल्टीमेटली सेवा किसी करनी होती है? मानव सेवा, राइट? नो, मानव की सेवा नहीं, माधव की सेवा करना। क्या मानव की सेवा ना करे, माधव की सेवा करे? क्या आप लोग नहीं चाहते क्या हम लोग हॉस्पिटल्स बनाए, बिल्डिंग बनाए, ये बनाए, वो बनाए? हम लोग तो कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो आप लोग नहीं चाहते कि हम लोग मानव की सेवा करें, हॉस्पिटल्स बनाए, बिल्डिंग बनाए, रोड्स बनाए, लोगों को खाने के लिए दे, कंबल दे, ब्लैंकेट्स दे उनको? क्या आप लोग नहीं चाहते? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन कंपेरिजन टू सर्विंग गॉड दे टेक अ सेकेंडरी पोजीशन। भगवान की सेवा के साथ अगर हम मानव की सेवा को कंपेयर करें तो मानव की सेवा एक सेकेंडरी पोजीशन लेती है। क्यों? ऐसा कैसे? अब इसको हम समझेंगे एट एनालाइज द्वारा। मान लो एक लड़का है चिंटू, वो अपने पिताजी के साथ जाता है मेले, और मेले में जाके चिंटू गुम हो जाता है, उसके पिताजी कहीं और चले जाते हैं और वो गुम हो जाता है। तो अब क्योंकि वो गुम हो जाता है तो वो रो रहा है। अब चिंटू रो रहा है, तो पहला व्यक्ति आके देखा कि एक लड़का रो रहा है, तो उसने कहा चिंटू से, ओ तुम रो रहे हो ना, गारंटी तुम्हें भूख लगी होगी, ये लो तुम्हारे लिए एक समोसा। अब चिंटू समोसा को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन फिर भी वो रोता रहेगा। दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा व्यक्ति आके देखते हैं, अरे एक बच्चा रो रहा है, तो वो चिंटू के पास गया, ओ तुम रो रहे हो, इसलिए रो रहे हो ना क्योंकि तुमको ठंड लग रही है ना, ये लो कंबल लो, तुम्हारी ठंड दूर हो जाएगी। अब चिंटू उस कंबल को एक्सेप्ट करे या ना करे, फिर भी वो रोता रहेगा। तीसरा व्यक्ति आता है, तीसरा व्यक्ति आके बोल रहा है, तुम रो रहे हो ना, मुझे पता है तुम क्यों रो रहे हो, गारंटी तुम्हारे पेट में दर्द होगी, ये लो पेट दर्द की दवाई, ये दवाई खा लो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अब चिंटू उस पेट दर्द की दवाई को एक्सेप्ट करे या ना करे, वो कंटिन्यूअसली रोता रहेगा। चौथा व्यक्ति आया, आगे देखा, चिंटू राइट, तुम्हारे पिताजी का मैं दोस्त हूं, मुझे पता है तुम्हारे पिताजी का है, चलो मैं लेके जाता हूँ तुम्हारे पिताजी के पास। तो वो चिंटू को लेकर अपने पिताजी के साथ मिलवा देता है। तो आपको क्या लगता है इन चारों में से चिंटू किसके साथ जाएगा? फोर्थ नंबर के साथ ना। और आपको क्या लगता है इन चारों में से चिंटू की सबसे ज्यादा मदद, सबसे ज्यादा वेलफेयर वाला काम किसने किया? 4 नंबर वाला ना। हाँ, तो एक जो बेस्ट सेवा, बेस्ट वेलफेयर वाला काम हम कर सकते हैं मेले में गुम हुए बच्चे के लिए, वो है उसको अपने पिता के साथ मिलवा देना। क्यों? क्योंकि उसके अगर वो अपने पिता के साथ मिल जाएगा तो जो बाकी 3 लोगों ने किया था वो उसके पिता एक्सीलेंटली और बढ़िया से फुलफिल कर सकता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपने पिता के साथ मिलना। पिता के साथ मिलने के बाद अगर चिंटू को समोसा चाहिए तो उसका पिता उसको समोसा दे सकता है, अगर उसको ठंड लग रही है तो उसका पिता उसको ब्लैंकेट दे सकता है, सब उसका पिता दे सकता है, उसको दूसरे लोगों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? उसको अपने पिता के साथ मिलना। तो उसी प्रकार इस संसार में भी जितने भी गुम हुए चिंटू है, उन सब जो कि अपने परम पिता भगवान श्री कृष्ण से दूर है, तो सबसे ज्यादा वेलफेयर वाला काम हम क्या कर सकते हैं? उन सबको अपने परम पिता भगवान श्री कृष्ण से मिलवाना, और उनसे मिलवाने के बाद उनका जो भी बेसिक नेसेसिटीज है वो सब अपने आप फुलफिल हो जाएगा। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, पेट दर्द, खाना नहीं मिल रहा, सब मिल जाएगा। बस इंपॉर्टेंट क्या है? अपने पिता के साथ उनको मिलवाना। दैट्स इट। तो ये जो हम वेलफेयर वाला, ये जो हम असली सेवा कर सकते हैं, एक असली जो सेवा हम कर सकते हैं एक मनुष्य के लिए, वो है अपने गुम हुए मनुष्य को अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से मिलवाना। तो इसलिए मानव सेवा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले आती है माधव सेवा। तो जब हम भगवान का प्रचार करते हैं, जब हम भगवान की कथाओं को लोगों को बताते हैं और उस कथा के माध्यम से हम लोगों को भगवान के साथ जोड़ते हैं, यही है सबसे बड़ी सेवा। तो माधव की सेवा करना और मानव को माधव के नजदीक लेकर आना, यही सबसे बड़ी सेवा है। और क्या इस्कॉन वाले क्या मानव की सेवा नहीं करते क्या? वो भी मानव की सेवा करते हैं। जैसे कोविड के समय सिर्फ इस्कॉन द्वारका ने ही कोविड के समय 5.5 लाख लोगों को खाना खिलाया। 5.5 लाख लोगों को। उन्होंने भी तो मानव सेवा की, लेकिन उन्होंने सबसे पहले माधव की सेवा की। उन्होंने सिर्फ खाना नहीं खिलाया, उन्होंने खाने को पहले भोग के रूप में भगवान को अर्पित किया, फिर प्रसाद के रूप में लोगों को बांटा, ताकि उनका स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ठीक रहे। 5.5 लाख लोगों को कोविड के समय सिर्फ इस्कॉन द्वारका ने, पूरे होल ओवर इंडिया में तो करोड़ के ऊपर से इस्कॉन ने खिलाया। सिर्फ कोविड के समय इस्कॉन द्वारका ने इतने लोगों को खिलाया। तो ये ही माधव सेवा है। कैसे? कि हम जब प्रसाद खिलाएंगे तो वो लोग माधव से जुड़ जाएंगे।
उनको पता चलेगा कि भक्त खिला रहे हैं तो हमें प्रसाद के लिए कहाँ जाना है, इस्कॉन में जाना है, मंदिर में जाना है, मंदिर में आएंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो यही नंबर 1 सेवा है, माधव की सेवा और मानव को माधव के नजदीक लाना। तो भगवान के बारे में सुनना और लोगों को भगवान के बारे में बताना, यही सबसे बड़ी सेवा हम कर रहे हैं इन सारे गुम हुए चिंटुओं के लिए, जो कि इस संसार में, इस भव बंधन में गुम हो गए हैं, इस भौतिक जगत में गुम हो गए हैं। उन चिंटू को जब हम सुप्रीम लॉर्ड भगवान श्री कृष्ण से मिलवा देते हैं, तब उनकी जो सारी बेसिक नेसेसिटीज है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। और सेवा का मतलब ही है भजन, और इसलिए ही भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं सबसे बड़ा योगी कौन है, सबसे बड़ा मेरा भक्त कौन है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन्द्र आत्मनः श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्ता तमोमतः, कि सारे योगियों में से, सारे लोगों में से जो मुझे प्रेम पूर्वक भजता है, जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है और दूसरे लोगों को मेरे बारे में बताता है, वही सबसे बड़ा योगी है, वही सबसे बड़ा धर्म का पालन कर रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा, धर्म हमारे स्वभाव का इनसेपरेबल पार्ट है, जो कि हमसे अलग नहीं हो सकता। और इसलिए चैतन्य चरित्रामृत में आता है कि हमारा स्वभाव है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यादास, भगवान का प्रेममय, भक्तिमय, सेवामय दास होना, नौकर होना ही हमारा धर्म है, हमारा सेवा है। और अगर हम ये करते हैं तो हम खुश रहते हैं, भगवान भी हमसे खुश होते हैं। भगवान तो वैसे ही खुश है, लेकिन भगवान और ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये इतना कर रहे हैं मेरे लिए। और अगर हम ये करते हैं और लोगों को बताते हैं तो आसपास के लोग भी हमसे भी खुश होते हैं और वो खुद भी खुश होते हैं। यही धर्म है। और कभी कभी लोग कहते हैं कि कर्म ही धर्म है, हमें कर्म करना चाहिए। भगवान भगवत गीता में क्या कहे? पहला अध्याय कर्म करो, दूसरा अध्याय कर्म करो, तीसरा अध्याय कर्म करो, चौथा अध्याय कर्म करो, छठवां अध्याय कर्म करो, पांचवा अध्याय कर्म करो। तुम शर्म करो बेटे, तुम शर्म करो। कभी भगवत गीता खोली तुमने? नहीं खोली ना। कर्म ही धर्म नहीं है। एक चोर भी तो कर्म कर रहा है अपना चोरी करना, एक डाकू भी तो कर्म कर रहा है अपना चोरी करना, एक मर्डर भी तो कर्म कर रहा है अपना मर्डर करना। तो क्या वो धर्म हो गया? नहीं। जब हम शास्त्र के हिसाब से चलते हैं, शास्त्र की भगवान की वाणी को स्वीकार करते हैं और अपना जीवन वैसे व्यतीत करते हैं, उसे कहते हैं धर्म। और जैसे कि मैंने कहा, हमारे स्वभाव है सेवा करना। जब हम सेवा करते हैं वही धर्म है। इफ यू डोंट सर्व गॉड यू विल सर्व डॉग। श्रील प्रभुपाद कहते थे, अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते तो हम कुत्ते बिल्लियों की सेवा करते हैं। और आप देखते भी हो, सड़क में निकलते हैं लोग कुत्ते बिल्लियों को लेकर। भगवान की सेवा नहीं करते वो लोग, कुत्ते बिल्लियों की करते हैं। लेकिन ये जो स्वभाव है हमारा सेवा करना, इसके बिना हम नहीं रह सकते। यही है हमारा धर्म। और अगर कोई हमसे पूछे कि मेरा धर्म क्या है, तो अगर हम पूछते हैं कि मेरा धर्म ये है, तो ये मैं कौन हूँ? ये मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ या मैं अपने आप को आत्मा मान रहा हूँ? अगर मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ तो मेरा बॉडीली धर्म है। बॉडीली धर्म क्या है? अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपनी पत्नी का ध्यान रखना, अपने घर परिवार का ध्यान रखना, ये हो गया हमारा बॉडीली धर्म। लेकिन भगवत गीता हमें इसके बियॉन्ड लेकर जाती है। हम शरीर नहीं है। भगवत गीता में कहते हैं हम आत्मा है। शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन ये आत्मा नष्ट नहीं होती। तो अगर हम अपने आप को आत्मा मानते हैं, जो कि हम हैं ऑलरेडी, तो हमारा धर्म क्या है? भागवतम में आता है, सवै पुंसा परो धर्मा यतो भक्तेरधक्षति अहेतुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। लविंग डिवोशनल सर्विस विच इज अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, अनएलॉयड। कोई खुद के लिए कोई आकांक्षा नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है कि मैं ये करूंगा ना तो मैं भगवान से ये ले लूंगा। अनएलॉयड, कोई भी इवेंट उसे स्टॉप नहीं कर सकती। वो है असली धर्म। वो प्रेममय सेवा जब हम भगवान के प्रति करते हैं, वही है हमारा धर्म। और भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, दूसरों को भगवान के बारे में बताना, यही सबसे ऊपर वाला धर्म है। और माधव की सेवा करना और मानव को माधव के नजदीक लेके आना, यही हमारा धर्म है। तो धर्म का डेफिनेशन मैंने क्या बताया? जो हमारे स्वभाव का इनसेपरेबल पार्ट है, वही धर्म है। तो हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।